वेलकम इरादी में टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान प्रेसिडेंट बलूचिस्तान के सदर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, अली मदद जतक साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू भाई। सर, हालात बेहतर नहीं है। पीडीएम के दौर में आप मेरे शो में तस्लीम करते थे महंगाई है, हालात कंट्रोल में। आज तो उससे ज्यादा महंगाई है, क्या कहेंगे? देखिए, कहने को तो कुछ नहीं बचा है अभी। हम इंसान क्या कहे। देखो, पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे इतना महंगाई हो चुका है कि गरीब, बल्कि मिडिल क्लास जो कि आपसे हमसे ताल्लुक रखने वाले लोग भी परेशान है। जो मिडिल क्लास से ताल्लुक है, इतना महंगाई है कि लोग खुदकुशियां, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। इसके लिए सर जोड़ के बैठना चाहिए सियासी कायदीन को, ब्यूरोक्रेट, जो सिस्टम को चलाने वाले, सबको बैठ के जो है ना इस पे एक ऐसा वो करना चाहिए जो पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल हो। अब पेट्रोल को देखो, डॉलर के बराबर हो गया। आज आटा जो है ना हमारे सूबे में क्वेटा में इस टाइम तकरीबन 14,500 रुपए फी बोरी है आटे का। तो अब बताओ लोग कहाँ जाएं। और बॉर्डरों पे स्मगलिंग हो रहा है चीनी का, ये आपके क्या बोलते हैं इसका, ये यूरिया का। जमींदार उधर जो है पीट रहे हैं, काश्तकारों को कोई सहूलत नहीं मिल रहा है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं हम किस दलदल में फंसे हुए हैं। आपको पता है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नवंबर के अंदर जो है ना डीलिमिटेशन यानी कि हल्काबंदियां हो जाएंगी, और लग ये रहा है कि फरवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे। जो नई गवर्नमेंट आए और जो मैंडेट लेकर आए, जिनके पास अख्तियारात हो, क्योंकि इस निगरान हुकूमत के पास कोई अख्तियार नहीं है। देखिए, अख्तियार तो मैं आपको एक बात बताऊं न, आजकल पाकिस्तान में किसी के पास नहीं होता है। जिन लोगों ने निगरान को लाया, इख्तियार उन भाइयों के पास है, वो खुद उसको इख्तियार देंगे। इस मुल्क, इस कौम के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए इख्तियार उसको देंगे, वो चले। मगर जितना जल्दी इलेक्शन हो इतना हम इस तबाही से बचेंगे। जितना जल्दी हो कोई मुंतखब हुकूमत आएगा, बाहर लोगों से, बाहर कंट्रियों से मिलके जो है ना, कुछ अपनों से मिलके ये उस पे महंगाई पे, या डॉलर जो इस टाइम आसमान पे बातें कर रहा है, महंगाई आसमान पे बातें कर रहा है, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल होगा। वरना निगरान कुछ भी नहीं कर सकता बगैर गाड़ियां पेट्रोल यूज करना, दफ्तर इस्तेमाल करना। अब जिस तरह पीपल्स पार्टी का मौकिफ था, बड़ा क्लियर मौकिफ था, आईनी मौकिफ था, किसी इसी में कोई इनकार नहीं है। वो कहते थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। नून लीग का मौकिफ ये नहीं है। नून लीग चाहे चाहे इलेक्शन डिले हो, डिलिमिटेशन हो, वोटर लिस्टिंग हो, सब चीजें हो, उसके बाद ही इलेक्शन हो। मौकिफ में बड़ा फर्क है अली मदद जतक साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं, नून लीग बाद में पछताएगा। हम तो हमेशा तैयार है अवामी अदालत में जाने के लिए। पीपल्स पार्टी ने पहले भी किया है, अभी भी जाने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं 90 दिन में इलेक्शन हो और ऐसे लोग आए जो सिस्टम को चला सके, जो बाहर कंट्रियों, जो लोग कुछ नाराज से, जैसा आपने देखा 15-16 महीने में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो लोग हमसे नाराज थे बहैसियत वजीर खारिजा, सबको राजी किया। इस तरह के लोगों की जरूरत है, फिर हम इस दलदल से बचेंगे। नवाज शरीफ इसलिए नून लीग घबरा रहा है कि पंजाब में उनका सिस्टम खराब है। आज भी अगर फेयर इलेक्शन हो तो मैं समझता हूँ नून लीग का पंजाब में अब वो जमानत जब्त हो जाएगा। वो इस चीज से डर रहा है। आपने देखा 17 महीना में क्या हुआ, जिसमें हम भी शरीक थे। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो असेंबली के फ्लोर पे या किसी और फ्लोर पे हमेशा आवाम की बात की है। तो सही, आपको पता है कि नए मैंडेट से साथ जो हुकूमत आएगी इन मसाइल को हल कर। इससे पहले भी तो 15-16 महीने आपके पास हुकूमती कोई बेहतरी तो नहीं आई जदर साहब। देखिए, हमें वो हुकूमत पीडीएम को बारूदों के ऊपर मिला था, हमको ऐसे दलदल में फंसा के दिया गया था। उधर से आप देखा कि इमरान खान कभी रोड मिला, कभी क्या। अल्लाह पाक ने उसको जो 9 मई का वाकया करके पूरा बलोच पाकिस्तान के हमने उसको पहचान लिया कि ये एक समझो मुल्क दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहा है। उसके बाद जाके जितने भी महीने चले, आपने देखा कि हर चीज का मुकाबला करना पड़ा। मतलब किस प्रोसेस से पीडीएम की हुकूमत ने गुजरा, उसने कुछ भी नहीं कर सका। इसी तरह सब कुछ हमसे चले गए।
अब पीपल्स पार्टी एक बड़ी कोशिश कर रही है कि पंजाब के अंदर उसको कुछ मैंडेट मिले, लेकिन पंजाब के अंदर आपको पता है पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही। एक चांस था कि काफ़ी लोग जिस तरह तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी में आएंगे, लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी वैसे ही रखा गया। काफ़ी लोग कह रहे थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी इलेक्शन के करीब ख़त्म हो जाएगी, ये पीपल्स पार्टी में लोग आके ज्वाइन करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी को वो सपोर्ट मिल नहीं सकी। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन में, लोकल गवर्नमेंट में आज फर्स्ट नंबर पे, न कोई कॉम्पर्स है, न मुल्ला है, न नून है, न पीटीआई है। पीपल्स पार्टी में लोग तैयार है। हम आसिफ अली जरदारी साहब का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के इंतजार में, इंशाल्लाह वो आएंगे, यहाँ 2-3 दिन बैठेंगे, फिर लोग इंशाल्लाह यहाँ शमूलियत करेंगे। और दूसरा, अभी जरदारी साहब ने ऐलान किया है कि मैं जाकर पंजाब में बैठूंगा, लोग इंतजार में, इंशाल्लाह ताला आएंगे। लोग किसी और पार्टी में भी नहीं जा रहे बगैर पीपल्स पार्टी का। और पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क का वाहिद पार्टी है जिसको इस दलदल से निकालने का है। जब भी इस मुल्क पे माशी बहरान या वैसा कभी भी ऐसा कोई वक्त आया है, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाला है। चाहे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, चाहे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। जब बीबी को शहीद किया गया तो जनाब आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान कब पे हमने इस दलदल से, इस मुसीबत से निकाल दिया। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की फजल और करम से, मौला के आप दोस्तों की दुआ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को इस दलदल से, इस महंगाई से निकाल देगा। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, इन्हें संगत दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।